एहसान ने आपकी बेटी को पसंद करके सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। आज बड़ी देर कर दी आने में। अगर मैं जल्दी भी आता ना तो मुझे यही सुनना था जो आज सुना है। हम फुकरे हैं निकम में पर फिर भी दिल वाले हैं। रानी भाभी, अरे अब्बा मियाँ आप है? मेरी तो जान ही निकल गई थी, मुझे लगा रानी भाभी है। तो फरमान, मेरी औलाद होके इतना डरपोक? अगर रानी भी होती तो क्या हुआ, भाभी है तेरी, उससे डरने की क्या जरूरत है? अरे आपको नहीं पता, रानी भाभी का गुस्सा तो एक तरफ, अगर आप उनकी तफ्तीश सुन लेना तो आपका दिमाग घूम जाए। अगर आपकी जगह वो होती ना तो वो कहती, अरमान तुम ऐसे छुप छुप के क्यों आ रहे हो? पूरा दिन कहाँ थे? इस टाइम क्यों आ रहे हो? शोर मचाते हुए क्यों नहीं आ रहे? खामोशी से क्यों आ रहे हो? हाँ ये तो है। खैर छोड़, ये बता मेरी बीड़ियां लाया है? हाँ 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 लाया हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये हो गई 10-11। इन दोनों के पैसे भी मैंने दिए और पिछली जो 9 थी उनके भी पैसे मैंने दिए थे। नाखलफ औलाद बाप पर किए गए खर्च का हिसाब रखती है, समझा तू? मुझे देख, सारी उम्र बेहिसाब कमाया और बेहिसाब लुटाया तुम चारों पर। नौकरों की लाइन लगी रहती थी तुम्हारे पीछे और खाने की मेज पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 खाने होते थे और हम सब मजे से खाते थे। हाँ है ना? मुझे ये बात बहुत अच्छे से याद है। ये मैं आपसे बाद में सुन लूंगा, अभी मुझे जाने दें प्लीज। अरे बात तो सुन ले, ये किस्सा तो सुन जा यार। एक तो किसी को फुर्सत ही नहीं है मुझसे बात करने की। ये क्या घोल के रख दिया है? ना मिर्च है, ना कोई मसाला है, ना कोई जायका है। अब इतना भी बदमजा खाना नहीं है कि कोई खा ना सके। जैसा मुझे आता था मैंने बना दिया है, और अगर इतना बुरा है तो खा क्यों नहीं है आप? मजबूरी में तो जहर भी खाना पड़ जाता है, तो बस जहर समझ के खा रही हूँ, वरना इतना बद जायका खाना। अच्छा तो मैं हिल के काम कर लिया करे ना, बना लिया करे जायकेदार खाना, लेकिन नहीं, किचन में तो जाने से आपकी जान जाती है। वाह भाई वाह, ये भी तुमने खूब कही। यानी कि मैं सारे काम करूं और तुम कुछ भी ना करो। अम्मी बस जाने भी दें, ठीक तो है खाना। हाँ भाई, तुम तो अच्छा ही कहोगे। तुम्हें तो अगर ये भूसा भी खिलाते तुम तो वाह वाह और ऐसे करोगे। वैसे बादशाह, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भूसा ही खिलाना चाहिए, ताकि जिस तरह उनके दिमाग में भूसा भरा है उस तरह उनके मैदे में भी भूसा ही जाए। मैं अम्मी को मना कर रहा हूँ, ऊपर से तुम शुरू हो गई हो। शुरुआत हमेशा ये करती हैं, मैं कभी भी पहल नहीं करती लड़ाई की, अभी भी यही शुरू हुई है। मैं तो सिर्फ इनको जवाब दे रही हूँ बस। भाई तो ना दो जवाब, तुम्हें पता है ना अम्मी का ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। अच्छा, मैं जवाब ना दूं ताकि मेरे दिल पे जोर पड़े और मुझे भी ब्लड प्रेशर हो जाए, है ना? अरे बेटा, क्यों पत्थर से सर टकरा रहे हो? बल्कि आलिया को पहले कभी तुम्हारी बातों का असर हुआ है जो अब होगा? बादशाह, तुम चुप करके खाना खाओ। टेप रिकॉर्डर का तो काम ही होता है बजना। सुना तुमने? सुना है ये तुमने? तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ को ये टेप रिकॉर्डर कह रही है। अरे घर को औलाद की खुशी तो दे ना सकी, और अब बातें देखो इसकी, जुबान चलानी आती बस। अम्मी, औलाद के ना होने में इसमें मलका का क्या कसूर है? ये तो अल्लाह के काम है ना। इतनी अकल होती ना तो ये बात ही ना करती है। हाँ भाई, सारी अकल तो तुम अपने मैके से जहेज में लेकर आई हो ना। अम्मी खुदा के वास्ते चुप कर जाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जाए। भैंस के आगे बीन में रहने से कोई फायदा नहीं होगा। हाथ जोड़ो या पैर पकड़ो, ये यही करेंगी। मलका किस लहजे में बात कर रही हो तुम? बदतमीजी की कोई हद होती है। अरे बात करते हुए सोच तो लिया करो, क्या कह रही हो तुम? अरे बेटा, बदतमीजी की हद होती है, लेकिन मलका आलिया के सामने तो कोई हद है ही नहीं। अब देख लो, बातें सुना रही है मगर खाने को ब्रेक नहीं लगाई। हाँ तो क्यों ब्रेक लगाऊं? मेरे शौहर की कमाई है, मैं तो हक से खाऊंगी। बस करो मलका, बस करो। ये रोज रोज के झगड़ों से घर जहन्नुम बन जाता है। अरे बेटा, इससे और क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? अम्मी खुदा के वास्ते, खुदा का वास्ता आप ही चुप कर जाएं। हाँ भैया, अब तुम्हारा जोर तो माँ पर ही चलता है। बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो तुम।
ठीक है फिर, बुरी लग रही हूँ ना आपको तो जा रही हूँ मैं, खाएं खुद ही बैठ के। अरे खालदा, आप क्या सोच रहे हैं भाई, एक फूल तोड़ के मैं बालों में लगा दे। क्या बात कही है आपने खालदा। ये लीजिए, अभी ऐसा कर देते हैं। वैसे इस फूल की किस्मत जाग गई आपके बालों में लगकर। अरे किस्मत कैसे नहीं जागेगी, आपने जो हमारे बालों में सजाया। अच्छा जी, अच्छा एक बात तो बताइए, 100 पूछे। एहसान की अम्मा के मरने के बाद आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्या बताएं, कोई मिली ही नहीं। अच्छा, मिली नहीं या आपने अपने चारों तरफ नजर नहीं दौड़ाई? एक हसीना तो मौजूद थी। लेकिन एहसान ने आपकी बेटी को पसंद करके सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। हाँ ये बात तो है। शादी ना हुई तो क्या हुआ, हम लोग दोस्त तो हैं। रहने दे, क्या खास दोस्त हैं, हमें देखते ही आप मुंह बना लेते। अरे वो तो बच्चों के सामने बनाता हूँ, सच पूछो तो आज भी वही शरीर है। चलिए आइए। जी जी। आज बड़ी देर कर दी आने में। अगर मैं जल्दी भी आता ना तो मुझे यही सुनना था जो आज सुना है। अच्छा, ऐसा क्या सुन लिया तुमने? अलका, आज फिर तुम कमरे से बाहर नहीं निकली, अम्मी बहुत नाराज हैं। हाँ तो कौन सी नई बात है, तुम्हारी अम्मा का तो ये पुराना अंदाज है, मेरे ही पीछे पड़ी रहती है हर वक्त। इतना अरसा हो गया शादी को, लेकिन वो मुझसे कभी खुशी नहीं होती। खुश तो वो तब होंगी ना जब तुम घर को घर समझ के संभालोगी। अच्छा तो कैसे संभालूं घर को, पकड़ लूं घर को, कहीं भागा जा रहा है घर क्या है? मलका, तुम अच्छी तरह समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे पास उनकी शिकायतों के जवाब में ना कहने को कुछ नहीं होता। हाँ तो अपनी माँ से कहो ना कि शिकायतें करना बंद करे। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ का मसला क्या है? वो चाहती है कि मैं कोलो के बैल की तरह सारा दिन घर के कामों में जुटी रहूं बस। हाँ हाँ तो कर लोग, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अम्मी का दिल खुश हो जाएगा, बहू का यही काम है। मैं वो वाली बहू नहीं हूँ टिपिकल। देखो ये बादशाह, जिंदगी में मैंने कभी भी ये काम नहीं किया, अपने घर में भी मुझसे नहीं होता घर के काम काज। भाई तुम सीधे सीधे मुझे जॉब करने की इजाजत दे दो, कमरे से क्या मैं घर से भी निकल जाऊंगी। ओहो, फिर वही बच्चों वाली बातें। ये बच्चों वाली बातें नहीं है, बड़ों वाली बातें हैं। मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। अच्छा, अगर तुमने मुझे इजाजत नहीं दी ना नौकरी की तो मैं अपने मैके जाके बैठ जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। अरे नहीं नहीं मलका, क्या कह रही हो तुम? अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा गुस्सा थू, कोई बैठो ना। ये रानी भाभी क्यों चिल्ला रही थी? तुम्हें पता तो है उनकी तो आदत है लड़ने की, और पता है आज तो वो अब्बा के मुंह लग गई। अब्बा के? क्यों? अरे भाई, अब्बा ने फिर सलीम भाई को दरवाजे से भगा दिया। बस सलीम भाई ने शिकायत लगा दी भाभी से, और भाभी पहुंच गई अब्बा से पूछने। और फिर वहां से मुंह लटका के वापस आ गई होंगी। हर बार की तरह, तुम्हें तो पता है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि ये जोड़ा कैसा है? अच्छा है ना? ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। एक मिनट, कहीं इसके पैसे तुमने मेरे पैसों में से तो नहीं निकाले? बेफिक्र रहो, तुम्हारे पैसों में से नहीं लिया, ये तो मैंने भाभी से वसूला है, वो भी मौका देख के। और उन्होंने चुपचाप दे दी तुम्हें? वो कहाँ दे रही थी, मैंने जबरदस्ती लिए, कहा कि बाद में हिसाब कर लेंगे। खैर ये ठीक है, पैसे कहीं से भी आए, मगर अपनी सेविंग पर नजर नहीं डालना। इतनी पागल नहीं हूं मैं, वो सेविंग तो हमारी बाहर जाने के लिए, बस जल्दी से वीजा लग जाए और इस जहन्नुम से मेरी जान छूट जाए। एक बार मेरे पास पैसे आ जाए, इसी तरह किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के 3-4 लड़कियों को वेट करवा के मैं निकल जाऊंगा। किसको वेट करवा के चले जाओगे? अरे अरे, मैं तो ये कह रहा था कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मैं वेट थोड़ी करता, निकल जाता मैं तो। क्योंकि तुम तो मेरी साशा हो और मैं तुम्हारा अरमान, और ये तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर ब्लूबेरी पंच। मेरा तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन तुम्हारा ही हर हफ्ते चेंज हो जाता है। पिछले हफ्ते भी तुम किसी को खिला रहे थे। इसे कैसे पता चल गया?
अरे अरे बेबी, तो मेरी कज़न थी और तो बहुत सस्ती है। ब्लूबेरी तो सिर्फ आपके लिए। अपने कजन्स को ना अपने साथ ज़्यादा नहीं घुमाया करो। तुम्हें पता है ना मेरे दोस्तों का ग्रुप कितना बड़ा है। तुम्हें सबने देखा है मेरे साथ इंस्टा पे। तुम किसी भी लड़की के साथ घूमोगे ना तो मुझे यूं खबर मिलेगी, यूं। कमबख्त मारी, फ्रेंड सर्कल नहीं, जासूस कह जासूस। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर तुम कुछ खा नहीं रही हो तो मैं बिल मंगवा लूँ। तुम बिल की टेंशन नहीं लो, मैं पे कर दूंगी। बस ये जो बात है ना तुम्हारी, इस पे मैं कुर्बान हो जाता हूँ।